हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। आटा मैंने परात में डाल के और उसको ढक के रख दिया है। अभी आटा नहीं लगाऊंगी, वो मैं नहाने के बाद ही लगाऊंगी। पहले सोचा कि तैयारी करके रख देती हूँ, फिर नहा के आऊँगी तो फटाफट मक्खन निकाल के और साथ के साथ आटा लगा दूँगी। तो अभी दही को मैंने बिलोया नहीं है, लेकिन तैयारी कर दी है। तो सोचा कि पहले सब्ज़ी में छोंक लगा देती हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी वैसे भी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही बन जाती हैं। तो अभी सब्ज़ी में छोंक लगा के फिर मैं साथ के साथ दही को बिलो दूँगी और फिर नहा के आऊँगी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे तो बादल छाए हुए हैं, लग रहा है कि बारिश आएगी, लेकिन आएगी नहीं आएगी वो तो भगवान को ही पता है। लेकिन गर्मी हद से ज़्यादा हो रही है, बहुत घुटन हो रही है। तो मैंने सोचा कि नहाने से पहले ही एक बार जो एक्स्ट्रा काम है उनको कंप्लीट कर देती हूँ और फिर नहा के आऊँगी, आटा लगाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। तो वैसे ही दोबारा से गर्मी में इतने पसीने आ जाएंगे, लेकिन अगर सारा ही काम बाद में करूँगी तो मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाले काम मैंने पहले ही कर दिए हैं। अभी नहा ली हूँ तो मन किया कि आज मैं हाथ पैरों पे नेल पेंट लगा लेती हूँ। और बहुत दिनों से मैंने पैरों पे नेल पेंट नहीं लगाई है और हाथों पे भी सिर्फ अंगूठे पे लगाई हुई है। बाकी उंगलियों पे मैंने काफ़ी दिनों से नेल पेंट लगाई नहीं है। तो आज मन किया कि रेड कलर की नेल पेंट लगा लेती हूँ। तो अंगूठे पे जो नेल पेंट लगी हुई है पहले इसको रिमूव कर देती हूँ। अगर पहले वाली के ऊपर ही लगा लेते हैं ना तो काफ़ी मोटी परत जम जाती पपड़ियाँ से और नाखून भी ख़राब होने लग जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो इसलिए पहले वाली को रिमूव करके ही नेल पेंट लगानी चाहिए। सावन का महीना शुरू हो चुका है तो हरी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। और चूड़ियाँ मेरे पास काफ़ी सारी डिब्बी रखी हुई हैं अलग अलग कलर में। तो मैंने परसों चेक किया था कि हरी चूड़ियाँ अगर बची हुई होंगी तो ठीक है, अगर नहीं होंगी तो फिर मार्केट से मंगवा लूँगी। लेकिन फिर मैंने देखा कि अभी तो 2 डिब्बी मेरे पास हरे रंग की बची हुई हैं। तो एक ही डिब्बी चूड़ी की पहनूँगी, 12-12 चूड़ियाँ नहीं डालूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से कड़े ही पहन रही हूँ। और जब कड़े पहन के रखते हैं ना और उसके बाद चूड़ियाँ डालते हैं तो वो खन खन बजती हैं और काफ़ी भारी भारी हाथ लगते हैं, तो ज़्यादा चूड़ियाँ पहन नहीं पाती हूँ। तो इसी वजह से मैंने 6-6 चूड़ियाँ पहन ली हैं। पैरों पे भी नेल पेंट लगा लेती हूँ, फिर हाथों पे लगाऊंगी, थोड़ी सी सूख जाएंगी। फिर किचन में जाऊंगी, खाना बनाने की तैयारी करूंगी। लेकिन आज मैं किचन का काम आप सबके साथ शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि किचन का काम लगभग डेली मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। और सब्जी बन गई है, दही को भिगो दिया है, बस अब तो जाके और मक्खन निकालना है, फिर आटा लगा के रोटी बनानी है और सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आज मुझे एक सूट की सिलाई भी करनी है। और हरी चूड़ियाँ जो है सावन में कहते हैं कि ज़रूर पहननी चाहिए, शुभ होती हैं। तो फिर आज मुझे ध्यान में आया कि सावन लग चुका है तो पहन लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम भी है, कभी कभी होता है ना ज़्यादा जल्दी में होते हैं, काम करने में लेट हो जाती हूँ, तब किसी काम में मन नहीं जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा अपने पास से टाइम बच जाता है ना, तब ये सब काम करने को मन करता है। तो अभी लगा लेती हूँ नेल पेंट वगैरह, सूख जाएंगी तो खाना बना के सबको खिला दूँगी और बाद में फिर मैं अपने सूट की सिलाई करूँगी। ये अभी 3 बजे का टाइम है और अब मैं अपना सूट सिलने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि किचन के काम से फ्री होने के बाद और बाहर ही जो हमारा गद्दा बिछा हुआ है वहीं पर मैं, विशाल के पापा जी और विशाल तीनों बैठ गए। 2-2.5 घंटे बस हमारी ऐसे ही गपशप चलती रही और टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। फिर देखा कि 3 बज चुके हैं, मुझे तो अपना सूट भी सिलना है। तो अभी आके मशीन पे बैठी हूँ और सलवार की सिलाई कर रही हूँ। इसके कली पार्ट तो मैंने 2-3 दिन पहले जोड़ के रख दिए थे, लेकिन बेल्ट नहीं बनाई थी, पोंचे नहीं बनाए थे। 2 दिन बीच में ज़्यादा बिजी रही, एक दिन तो गांव में चली गई थी और फिर कल मैं अपने कच्चे आम काटने के लिए बैठ गई थी। बस इतना ही टाइम मेरे पास बचता है, उसमें चाहे मैं नीटिंग का काम कर लूँ या सिलाई का कर लूँ। और 1-2 बहन हैं जिनके बार बार कमेंट्स आते हैं कि आप
सूट कटिंग की वीडियो डालिए, सिलाई की डाल दीजिए, कुर्ती काटना सिखा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इन कामों में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस अपना काम चला लेती हूँ, तो इस वजह से मैं इनकी वीडियो नहीं बनाती हूँ। थोड़ा बहुत आता है अपने जितना। और मैंने आप सबको एक चैनल का नाम बताया था कि MK टेलर के नाम से चैनल है, और वो सब तरह के सूट, कुर्ती वगैरह सब कुछ काटना और सिलना सिखाती है। आप उनको फॉलो कीजिए, आपको भी हेल्प मिलेगी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अगर वीडियो नहीं मिल रही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उनकी वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, और वो बहुत अच्छे से सिखाती है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज मैं इस सूट को पूरा ही सिल के कंप्लीट करूँगी। तुरपाई का काम बचेगा तो उसको मैं बाद में भी कर लूँगी, और काम से फ्री होने के बाद फिर मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी रात के 8 बज चुके हैं। रात का खाना मैंने तैयार कर दिया है, और आज रात के खाने में मैंने बनाया है दलिया, और खाया अभी किसी ने भी नहीं है, क्योंकि सासू माँ तो अभी संध्या सिमरन कर रही है। 7:45 बजे वो बाहर पार्क में जो घूमने जाती है ना, वहाँ से आई थी, तो अभी संध्या सिमरन कर रही है। दोनों बच्चों से मैंने पूछा कि अभी खाना खाओगे, तो कहने लगे नहीं 8:30 बजे खाएंगे। विशाल के पापा जी बोलने लगे कि नहीं 8:30 बजे खाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तब तक अपनी ब्लॉग वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, आप सबसे मिल लेती हूँ, तो ब्लॉग वीडियो का एंड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये सावन का महीना लग चुका है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में किया गया दान पुण्य जप तप कहते हैं सबसे ज़्यादा फल देता है। तो इस महीने में व्रत पूजन सबसे अधिक किया जाता है, और सावन का महीना शुरू होते ही त्योहारों की भी लाइन लग जाती है। तो सबसे पहले तो मैं परमपिता से ये प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। और ये देखिए, सावन का महीना लग चुका है, तो मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं, और अब की बार तो मैंने बहुत दिनों के बाद चूड़ियाँ पहनी हैं। शादी में गई थी भतीजे की मैं, वहाँ पर चूड़ियाँ पहनी थी, लेकिन शादी में ही पहनी थी, और फिर बाद में उनको उतार के और फिर से मैंने कड़े पहन लिए थे। लेकिन ये वाली चूड़ियाँ मैं उतारूँगी नहीं, क्योंकि सावन के महीने में जो चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, इनको ऐसे उतार के नहीं रखते हैं। ये अपने आप ही जब मुड़ जाएंगी तो फिर मैं दूसरे कड़े या चूड़ियाँ डाल लूँगी। और अब की बार काफ़ी दिनों बाद चूड़ियाँ डाली ना, तो खन खन बज रही हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि कड़े पहन रही थी, तो कड़े तो बजते नहीं हैं। लेकिन सावन के महीने में कहते हैं कि हरी चूड़ियाँ हर सुहागन को ज़रूर पहननी चाहिए। और सच बताऊँ ना, तो पहले मैं भी नहीं पहनती थी। क्या होता है, शादी से पहले तो किसी भी लड़की को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है, और मैं तो थी भी ऐसी कि शादी से पहले कोई अंगूठी पहनना, हाथों में कड़े चूड़ी पहनना, गले में माला पहनना, मुझे इन चीज़ों का कोई शौक नहीं था। बिल्कुल सिंपल तरीके से रहती थी। और फिर शादी मेरी ऐसे घर में हो गई जहाँ पर बहू सुबह से शाम तक अगर नहीं भी नहाए तो कोई ये ना बोले कि नहा लो, नई बहू हो, नहा धो के अच्छे से कपड़े पहनोगी, सुंदर लगोगी। मतलब ऐसा कोई बोलता ही नहीं था, काम से मतलब होता था। बहू सुबह जल्दी उठे, घर का सारा काम करे, खेत में जाए, खेत का काम करे, नहाएगी नहीं नहाएगी कोई मतलब नहीं होता था किसी को भी। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं रात को 10 बजे सोते टाइम नहाती थी, पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता था। गांव में इतना काम था। फिर हम पानीपत चले गए, और पानीपत जाने के बाद फिर मैंने सन 2009 में अपनी कॉस्मेटिक शॉप खोली। तो दुकान खोली थी मैंने दिसंबर के महीने में। तो उस समय तो त्योहार लगभग सब जा चुके थे। लेकिन फिर 2010 में जब सावन का महीना आया, तो मेरी दुकान पे कस्टमरों की लाइन लग गई हरी चूड़ियाँ लेने के लिए। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतनी सारी लेडीजें आ रही हैं, लेकिन जो भी आ रही है वो हरी चूड़ी मांग रही है। तो मैंने कुछ सब जो मेरे कस्टमर थे उनसे पूछा कि इतने सारे कलर हैं, आप कोई और पसंद कर लीजिए, हरी चूड़ियाँ ही क्यों ले रहे हो आप, कोई और कलर चॉइस कर लीजिए, इतने अच्छे अच्छे कलर हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि दीदी शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन सावन का महीना शुरू हो गया है, तो सावन के महीने में हर सुहागन को हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। ये बहुत ही मतलब अच्छी होती हैं, सौभाग्य की निशानी होती हैं।
तो हर सुहागन को ज़रूर पहननी चाहिए। तो मैंने भी उसी साल से सन 2010 से अपनी दुकान से चूड़ियाँ ली और हरी चूड़ियाँ अपने हाथों में पहन ली थी। तब के बाद मैं हर सावन में हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनती हूँ। तो मैंने उनसे ही पूछा था कि जो चूड़ियाँ जैसे मान लिया फैंसी चूड़ियाँ हमने पहन ली हैं, क्या इनको उतार के रख सकते हैं? तो उन्होंने बताया था कि नहीं, आप चाहे 2-2 चूड़ी पहनो, चाहे 6-6 पहनो या हाथ भर के पहनो, वो चूड़ियाँ आपने पहन के रखनी हैं। जब तक वो अपने आप नहीं मुड़ जाती है उनको उतारना नहीं। ये सुहाग के लिए पहनी जाती हैं। भोले बाबा से प्रार्थना की जाती है कि मेरे सुहाग बाग की लंबी आयु करना, उनको स्वास्थ्य प्रदान करना। तब के बाद मैं इनको पहनती हूँ। तो किस किस ने सावन का महीना शुरू हो गया है, हरी चूड़ियाँ पहनी हैं, किस किस को पता था, किसको नहीं पता था, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था 2010 से पहले, मुझे भी बाद में ही पता चला है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अच्छी चीज़ें जब पता चले उनको फॉलो करना चाहिए। और जहाँ तक हम उन रीत रिवाज को निभा सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को फॉलो करने से या उन रीत रिवाजों को मानने से हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं पड़ता है या ऐसा हो कि हम उसको निभा नहीं सकते हैं, तो उनको हमें अपना लेना चाहिए। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। और वैसे भी चूड़ियाँ तो हम औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो मैंने तो पहन ली हैं, आप सब भी पहन लीजिए। बातें हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो वीडियो का कर देती हूँ एंड। तो फ्रेंड्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।